ये कहानी है आज से 600 साल पहले यानी 1600 ईस्वी की, जहाँ नॉर्थ अफ्रीका में सोलोमन केन नाम का एक लीडर दिखाया जाता है जो अपने शिप के क्रू के साथ किले के अंदर हमला कर देता है और उस किले में जितने भी रक्षक होते हैं उन सबको मार देता है और इस तरह से वो उस किले पर अपना कब्जा कर लेता है। सोलोमन बहुत ही क्रूर लीडर होता है और अपने लोगों के साथ वो उस कमरे तक पहुंच जाता है जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर बहुत सारे शीशे होते हैं जिनके अंदर डीमंस रहते हैं जो सोलोमन केन के लगभग सभी आदमियों को अंदर खींच लेते हैं। सोलोमन केन किसी भी तरह से उस जगह पर पहुंचना चाहता है जहाँ पर राजा का कक्ष है और लगातार आगे बढ़ते हुए राजा के कक्ष तक पहुँच जाता है और जब वो कक्ष के अंदर जाता है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। सोलोमन देखता है कि राजा की मौत हो चुकी है और तभी यहाँ पर एक काले रंग का साया आता है जो राजा की राजगद्दी पर बैठ जाता है। दरअसल ये सोलोमन की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए आया है क्योंकि सोलोमन ने यहाँ पर कई लोगों को बेरहमी से मारा है और उसने कई पाप किए हैं, इसलिए वो सोलोमन की आत्मा को शैतान के पास ले जाना चाहता है। वो सोलोमन के ऊपर हमला करता है लेकिन इससे पहले वो सोलोमन को मारता सोलोमन खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। और अब 1 साल बाद हमें इंग्लैंड के एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पर सोलोमन है। सोलोमन ने जितना भी पैसा कमाया या लूटा वो सारा पैसा उसने चर्च को दान कर दिया था। दरअसल उस इंसिडेंट के बाद जब उसकी आत्मा को शैतान को दिया जाने वाला था वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका है ताकि उसके मरने के बाद उसे हेल नहीं बल्कि हेवन ले जाया जा सके। अब एक दिन उसके पास चर्च के फादर आते हैं। वो सोलोमन को कहते हैं कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने देखा कि तुम्हारी मंजिल यहाँ रहना नहीं है बल्कि तुम्हारी मंजिल कुछ और ही है और तुम्हें इस चर्च को छोड़ देना चाहिए, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और अब सोलोमन उस जगह को छोड़कर उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। अभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरे पकड़ लेते हैं और सोलोमन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। सोलोमन एक अच्छा इंसान बन चुका है इसलिए वो उन पर हाथ नहीं उठाता। वो लुटेरे सोलोमन को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और जब सोलोमन की आंख खुलती है तो वो एक गाड़ी में होता है जिसमें एक फैमिली होती है जो वेस्ट की तरफ जा रही होती है। सोलोमन के सामने एक लड़की होती है जिसका नाम मैरिट है जो उसका ध्यान रख रही होती है। दरअसल जब उन लुटेरों ने सोलोमन को मरने के लिए छोड़ दिया तब इस परिवार ने उसे बचा लिया था। अब रात होती है तो रास्ते में ये एक जगह पर रुक जाते हैं और जब सोलोमन सोया होता है तो उसे बचपन का एक सपना आता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। सोलोमन उसे ऐसा करने से मना करता है जिस वजह से उन दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। सोलोमन गलती से अपने भाई को धक्का दे देता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सोलोमन की आंख खुल जाती है जिसके बाद वो मैरिट के पिता के पास जाता है और अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। बताता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, मेरी आत्मा पवित्र नहीं है और अब पूरी तरह से मैंने अच्छाई को अपना लिया है। अब मैं अपनी आत्मा को पूरी तरह से पवित्र करना चाहता हूँ। मैरिटिप के पिता कहते हैं कि तुम एक दिन ऐसा जरूर करोगे, बस अच्छाई के रास्ते को मत छोड़ना। सोलोमन देखता है कि मैरिटिप का परिवार बहुत ही अच्छा है इसलिए बहुत जल्दी वो उस परिवार के साथ घुल मिल जाता है। सोलोमन इस परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए उस कबीले तक पहुँचता है जो पूरी तरह से जला दिया गया होता है। वहाँ सिर्फ एक बच्ची होती है जो बच्ची होती है। ये उस बच्ची को अपने साथ रख लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या हुआ था। वो बच्ची बताती है कि हमारे यहाँ एक विच को लाया गया था जिसे सब लोग जलाकर मारना चाहते थे और जो लोग भी उसकी मौत का तमाशा देखने के लिए आए थे वो सब के सब मारे गए। मैरिटिप की मदर को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उस बच्ची से कहती है कि तुम्हें उन सब के लिए प्रे करनी चाहिए, पर वो बच्ची प्रे करने से साफ साफ मना कर देती है। सोलोमन को उस बच्ची पर शक हो जाता है इसलिए वो अपना क्रॉस निकालता है और उस बच्ची के पास ले जाता है और अगले ही पल वो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वही एक एक शैतान होती है। वो सोलोमन के हाथ पर एक काला निशान लगाकर कहती है कि तुम्हारा इंतजार एक शैतान कर रहा है और यहाँ से चली जाती है। सोलोमन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उस निशान का क्या मतलब है। अब ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और तभी सोलोमन को लुटेरों की एक टोली दिखती है जिनका सरदार मलाची होता है। दरअसल ये शैतान का पुजारी है। इसने एक मास्क पहना होता है। इसकी जितनी भी सेना होती है पूरी तरह से इसके कंट्रोल में होती है। मलाची और उसके लोग मैरिटिप के परिवार को देख लेते हैं। मलाची के लोग मैरिटिप के भाई को पकड़कर चाकू के नोक पर रख लेते हैं। अब सोलोमन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि इस बच्चे को मत मारो, लेकिन मलाची के कहने पर मैरिटिप के भाई को मार दिया जाता है और ये देखकर सोलोमन को बहुत गुस्सा आता है और वो आकाश की तरफ देखता है और अपनी प्रतिज्ञा को बदल देता है जिसमें उसने तलवार ना चलाने की कसम खाई थी। अब वो मलाची के कई लोगों को मारता है
और अब वो मैरीटिप के पिता के पास जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मैरीटिप के फादर कहते हैं कि तुम मेरी बच्ची को बचा लेना। सोलोमन उसे बचाने की कसम खाता है और इसके बाद वो अपने हथियार लेकर मलाची के लोगों का पीछा करने चला जाता है और उन्हें पकड़कर मार देता है। लेकिन मलाची के लोग मैरीटिप को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। सोलोमन अगले कई दिनों तक मैरीटिप को ढूंढता रहता है और एक दिन ढूंढते ढूंढते वो बहुत पुराने चर्च तक पहुंच जाता है, जहां पहले तो चर्च के फादर उस पर हमला कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भी एक शैतान है, पर जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है। अब वो सोलोमन को चर्च के नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को रखा होता है जो अपने आपे में नहीं होते। दरअसल मलाची ने इन सबको शैतान बना दिया है क्योंकि वो शैतान का पुजारी है और उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। और चर्च के फादर ने मलाची के बहुत सारे लोगों को यहाँ बंदी बनाकर अपना गुलाम बनाकर रखा होता है। सोलोमन को जल्दी समझ आता है कि चर्च के फादर की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है। इससे पहले वो कुछ और समझता, चर्च के फादर सोलोमन को चर्च के उन शैतानों के बीच फेंक देते हैं। सोलोमन अपनी तलवार निकालकर कई शैतानों को मारकर बेसमेंट से बाहर निकलता है। तभी उसके सामने वही लुटेरे आते हैं जिन्होंने उसको पहले लूटा था और मारकर बेहोश कर दिया था। दरअसल अब ये सब मलाची के लिए काम करते हैं और सब शैतान बन चुके हैं। वो सोलोमन पर हमला करते हैं लेकिन वो सोलोमन के सामने टिक नहीं पाते और अब सोलोमन उनके सरदार से कहता है कि मुझे बताओ कि मैरीटिप कहाँ है। वो कहते हैं कि मैरीटिप मारी जा चुकी है। सोलोमन ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है और इन लोगों का जो सरदार है जो मलाची के लिए काम करता है वो उसे उसी तहखाने में फेंक देता है जहाँ पर शैतान है। अब सोलोमन एक बार में जाता है जहाँ वो शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो पहले सोलोमन के लिए काम किया करता था। वो सोलोमन से कहता है कि हमें मलाची से युद्ध लड़ना चाहिए, वो शैतान का पुजारी है, हम उसे हरा सकते हैं और हम साथ दोबारा से काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सोलोमन साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो मैरीटिप की मौत से बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब कुछ दिन बाद यहाँ मलाची अपने लोगों के साथ आता है और उस गांव पर हमला कर देता है। कई लोगों को क्रॉस के ऊपर लटका देता है और इसमें सोलोमन भी होता है। हालांकि सोलोमन चाहे तो अपने आप को आजाद कर सकता है और इनसे लड़ सकता है, लेकिन अब उसके मन में जीने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो क्रॉस पर लटका रहता है। और अगले दिन दिखाया जाता है कि यहाँ से एक कारवां जाता है जिनके पास कई सारे गुलाम होते हैं, जिनमें से एक मैरीटिप भी होती है। मैरीटिप सोलोमन को सूली पर लटके देख लेती है, वो उसे आवाज लगाती है। अब सोलोमन भी उसे देख लेता है और अब सोलोमन को पता चलता है कि मैरीटिप जिंदा है और अब वो उसे बचाकर अपनी कसम को पूरा करना चाहता है। अब वो अपने आप को सूली से छुड़ाकर नीचे गिर जाता है, लेकिन अब वो बहुत कमजोर है इसलिए वो लड़ नहीं सकता। और अब इससे पहले कि मलाची के लोग सोलोमन को मारते, उसका वही पुराना दोस्त यहाँ आ जाता है जो उसे बाहर भी मिला था और सोलोमन के लिए काम किया करता था। यहाँ मलाची के सभी लोगों को मारकर सोलोमन को अपने साथ ले जाता है। जल्दी सोलोमन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और अब इन्हें पता चलता है कि मलाची बहुत पुराने राजा के एक महल में है। ये महल किसी और का नहीं बल्कि सोलोमन के फादर का होता है। सोलोमन कहता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे पिता जिंदा हैं कि नहीं, पर ये मलाची को किसी भी तरह से मारकर मैरीटिप को बचाना चाहते हैं। इसलिए सोलोमन अपने सभी साथियों के साथ महल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसके सामने वही बीच आती है जो बच्चे के रूप में पहले भी उसके सामने आई थी। सोलोमन दूर से उस पर हथियार फेंककर उसे मार देता है और अब मलाची के बहुत सारे गुलाम यहाँ आ जाते हैं। सोलोमन और उसके सभी लोग उनसे लड़ते हैं और कुछ ही देर में खुद यहाँ मलाची आ जाता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो सोलोमन के कई लोगों को मार देता है। और वो समझ जाते हैं कि वो मलाची का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो तय करते हैं कि वो सब के सब महल के अंदर चले जाएंगे ताकि वो छुपकर अपनी जान बचा सके। सोलोमन मलाची का सामना करता है और तभी उसके सभी साथी महल के अंदर चले जाते हैं। सोलोमन खुद भी एक खुफिया दरवाजे से अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर कैदियों को रखा होता है। वहाँ उसे एक बूढ़े आदमी दिखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि सोलोमन के पिता होते हैं। सोलोमन उन्हें जंजीरों से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब जंजीरों पर जादू होता है और वो उन जंजीरों को तोड़ नहीं पाता। वो अपने पिता से माफी मांगता है कि बचपन में मेरी वजह से मेरे भाई की मौत हो गई थी और इसके बाद मैं हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चला गया। सोलोमन के पिता कहते हैं कि तुम्हारे भाई की मौत नहीं हुई थी, जब वो ऊपर से गिरा था तो वो बच गया था, पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसका चेहरा भी बिगड़ चुका था। मैंने कई डॉक्टर्स को बुलाया लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया और तब मैंने एक आदमी को बुलाया जिसने मेरे बेटे को ठीक करने के बदले उसने मुझसे सौदा किया। उसने कई शर्तें रखी, मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। मेरा बड़ा बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद वो अंधेरों की दुनिया में जा चुका था। और यहाँ हमें पता चलता है कि मलाची कोई और नहीं बल्कि सोलोमन का बड़ा भाई है
और शैतान का वो आदमी जिसने सोलोमन के बड़े भाई को ठीक किया था, अब भी वो इस महल के अंदर है। सोलोमन के पिता सोलोमन से कहते हैं कि तुम्हें मुझे मारना होगा, तभी तुम उस शैतान के आदमी को मार सकते हो। वैसे भी सोलोमन के पिता अब मुक्ति चाहते हैं। अब सोलोमन ना चाहते हुए भी अपने पिता को मारकर महल के उस कक्ष तक पहुंच जाता है जहाँ पर शैतान का वो आदमी होता है जिसने सोलोमन के भाई को ठीक किया था। ये कोई और नहीं बल्कि वही काला साया होता है जिसने इस कहानी की शुरुआत में सोलोमन की आत्मा को शैतान तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और अब सोलोमन के सामने ये साया एक बार फिर से आ चुका है। सोलोमन उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वो साया धुआं बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। सोलोमन देखता है कि मेरिटिथ को यहाँ एक गेज के अंदर बंद किया गया है। वो गेज के पास जाकर गेज का ताला तोड़ देता है, लेकिन तभी यहाँ पर मलाची आ जाता है जो सोलोमन पर तलवार से हमला करता है। सोलोमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, हम दोनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानता और वो उस पर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते सोलोमन शैतान के आदमी को भी ललकारता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अब शैतान का वो आदमी इंसान के रूप में सोलोमन के सामने आ जाता है और उसे एक शीशा दिखाता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा दैत्य होता है और सोलोमन से कहता है इस बार शैतान ने तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए इस दैत्य को भेजा है। ये तुम्हारी आत्मा को लेकर शैतान के पास जाएगा। और अब सोलोमन ईश्वर की प्रार्थना करता है। इसके बाद वो फिर से अपने भाई मलाची को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और अब सोलोमन को मजबूरी में अपने भाई को मारना पड़ता है। अब शैतान का आदमी मेरिटिथ को शीशे के सामने ले जाता है जिसके अंदर दैत्य कैद है। वो मेरिटिथ का रक्त उस पर डालता है जो उसका पवित्र रक्त होता है। इससे वो दरवाजा खुल जाता है और अब शैतान बाहर आ जाता है जो यहाँ सोलोमन की आत्मा को लेने के लिए आया है। वो सोलोमन पर हमला करता है, लेकिन सोलोमन लगातार प्रार्थना कर रहा होता है और वो उससे बचने की भी कोशिश कर रहा होता है। तभी वो शैतान के आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने मेरिटिथ को चाकू की नोक पर रखा होता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरिटिथ को छोड़ दो, बदले में तुम मेरी आत्मा को शैतान के पास ले जा सकते हो। शैतान का आदमी उससे पूछता है कि तुम इस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान, अपनी आत्मा को क्यों कुर्बान करना चाहते हो। वो कहता है क्योंकि मैंने इसके फादर से वादा किया था। इसके बाद वो अपनी गन निकालता है और शैतान के आदमी को गोली मार देता है। जैसे ही वो शैतान के आदमी को गोली मारता है, शैतान का आदमी और वो दैत्य दोनों के दोनों शीशे के पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। अब सोलोमन को दिखाया जाता है जो हवा में उड़ जाता है और अब उसके अंदर जितनी भी बुराइयां थी, उसने जितने भी बुरे काम किए थे, सारे के सारे उस शीशे के पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सोलोमन अब बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके सामने अब मेरिटिथ होती है। अब वो अपने पिता और अपने भाई की डेड बॉडी को दफनाकर और अब वो अपने आप से वादा करता है कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी शैतानी शक्तियां हैं उन सब को एक एक करके खत्म कर देगा और वो अपने सफर पर निकल पड़ता है। इसी के साथ सोलोमन केन की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।